साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। अबे ओ हम तो लोग लज्जा के लिए पहन लेते हैं। अल्लाह के रसूल सबसे आला और सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? फरमाया अंतहजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है। ओ वाओ, आज अपने गरीबान में झांकिए, जो चीज जिंदगी में गलत है शरीयत की रूह से तय कीजिए कि अब नहीं होगी, अब खत्म कर दूंगा। दुनिया के हर मुसलमान को ये वीडियो देखना लाजमी है, क्योंकि जिंदगी भर की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट हदीस हमको डॉक्टर इसरार अहमद साहब ब्रीफली एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। बेटर लिसन दिस वीडियो एक्सट्रीमली केयरफुली, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा इसको। हे हाय हेलो नमस्ते जी, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं निधि शर्मा इंडिया से, और आज लाला रामदेव को भी हम सुनेंगे कि वो कैसे महिलाओं को देखना पसंद करते हैं। शर्मसार कर देने वाली बात है कि अपने आप को बाबा कहने वाला ये इंसान इतनी अभद्र बातें करता है, और आए दिन ये इस्लाम के और मुस्लिम्स के अगेंस्ट कुछ ना कुछ कहता ही रहता है, वो भी उल्टा सीधा गलत सलत। तो इसकी बातों को ज्यादा तवज्जो नहीं देना है, क्योंकि ये अपने कम्युनिटी की औरतों को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है। इनफैक्ट हमारे ही मजहब से बिलोंग करने वाले एक पंडित जी हैं जो इनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग वॉइस के साथ, तो वो भी हमें सुनने मिलेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एज आई सेड, हदीस वो हमें सुननी है। एक तरीके से रिमाइंडर है पूरी उम्मत के लिए ये वीडियो। अब क्या रिमाइंडर है वो तो वीडियो देखने के बाद ही डिस्क्लोज होगा, तो बिना किसी देरी के लेट्स क्विकली एक्सपीरियंस द तकरीर, द बयान बाय डॉक्टर इसरार अहमद साहब। तो आप हैं बहुत खुश नसीब हैं आप, बहुत अच्छी लग रही हैं। सामने वालियों को साड़ी पहनने का मौका मिल गया, पीछे वालियों को मिला ही नहीं। साड़ियां अपने झोले में पैक करके लेके आई थी, वो इस सुबह योग किया, उसके बाद इंडिया टीवी का कार्यक्रम शुरू हो गया, उसके बाद अब दोपहर वाला शुरू हो गया, अब घर जाके पहन लेना, इट्स ऑल कोई बात फाइन। नहीं। आप साड़ी पहन के भी अच्छी लगती हैं, आप सलवार सूट में भी अमृता जी की तरह अच्छी लगती हैं, और मेरी तरह से कोई ना भी पहने तो भी अच्छे लगते हैं। अबे ओ हम तो लोग लज्जा के लिए पहन लेते हैं। बच्चों को कौन कपड़े पहनाता था पहले? हम तो 8-10 साल तक तो ऐसे ही नंगे घूमते रहते थे। अरे रामदेव को बिना कपड़ों को ही लड़कियां अच्छी लगती हैं। अब तो बयान सही भी हो गया। अब क्या तकलीफ बेशर्मों को? ये बेशर्म दलाल लोग पहले खुद कहेंगे बिना कपड़ों की महिला अच्छी लगती है, बाद में कहेंगे मैं हो गया वो होगा। देख हजरत हारिस अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये मुस्नद अहमद इब्न हंबल में भी है, तिरमिज़ी में भी है, क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना। ये एक रिवायत में इजाफी अल्फाज है, अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना, दूसरी में नहीं है। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन के बाद शुरू हो जाती है बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। मुसलमानों में तुम्हें 5 बातों का हुक्म दे रहा हूं, और ये हुक्म अल्लाह ने मुझे दिया है। हालांकि आपको भी हुक्म देने का इख्तियार है, लेकिन आपने ताकीद के लिए कहा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं पहुंचा रहा हूं। इन्नी आमुरुकुम बिखम्सिन अल्लाहु अमरनी बिहिन्ना बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। जरा दयानतदारी के साथ हाथ उठाए मजमे में वो लोग जिन्होंने पहले कभी ये हदीस सुनी है। एक तो इधर मैंने हाथ देखा है, इसका चर्चा ही नहीं हमारे यहां। क्यों? ये उस लेवल से मुताल्लिक है जिस लेवल पे हम सोचते ही नहीं। इकामत दीन की जिद्दोजहद, निजाम को बदलने की जिद्दोजहद, ये हमारे जहन से खारिज, हमारे तसव्वुर दीन से खारिज। देखिए वो जो है बुनी अल इस्लाम वाला खम्सिन, इसमें अमर नहीं है, ये खबर है सिर्फ। इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर कायम है, शहादत अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह व इकामिस सलात व इताई ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला। ये हदीस किसको नहीं मालूम? वतन याद ना हो, ये बात दूसरी है। किसको नहीं मालूम 5 अरकान इस्लाम हुजूर ने बताए हैं? हालांकि वहां यह है मैं तुम्हें हुक्म दे रहा हूं, और चर्चा ही नहीं है हमारे यहां। जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्या पूछना, जो काम हमने करना ही नहीं, उसके जो लवाजिम है उनके तस्करे की क्या जरूरत है? यह है हमारा इस वक्त का आम मुसलमानों का तसव्वुर। ज्यादा से ज्यादा यह कि दीन को फैलाओ, पहुंचाओ, किताबों से, रिसालों से, वीडियो से, ऑडियो से, मवाइज से, दरस कुरान से, तर्जुमा कुरान से, या तो यह कि अपनी जाती नेकी का तसव्वुर है, और या फिर उससे ऊपर सिर्फ ये दावत और तबलीग। इससे ऊपर की तीसरी मंजिल जिसे इकामत दीन कहा जाए, जो खुसूसी अल्फाज हुजूर के लिए 3 मरतबा कुरान में आए, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीन कुल्ली। किसी और नबी के लिए 1 दफा भी नहीं आए, हुजूर के लिए 3 दफा आए। सूरह तौबा, सूरह फतह, सूरह सफ। ये चूंकि चीज हमारे ज़हनों से निकल गई है,
लिहाजा उसके जो मुताल्लिकात हैं उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं है। सीधी सी बात है, मंतकी बात है। जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्या को पूछना। ये 5 चीजें हैं लाजिम। जमात की शक्ल में रहो, ये भी फरमाया अलैकुम बिल जमाअह, ये हुजूर की हदीस है, अलैकुम बिल जमाअह, लाजिम जमात की शक्ल में रहो। और हजरत उमर का कौल है, और आपको मालूम है कि सहाबी का कौल भी हदीस कहलाता है। हजरत उमर फरमाते ला इस्लाम इल्ला बिल जमाअह वला जमाअह इल्ला बिल इमारा वला इमारा इल्ला बिल इताअह। कोई इस्लाम बगैर जमात के नहीं, कोई जमात बगैर इमारत के नहीं, और कोई इमारत बेफायदा है अगर उसकी इताअत ना हो। तो पहला हुक्म बिल जमाअह वस्सम, और सुनो, सुनने के लिए वाबस्ता रहना होगा। वाबस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। अब ये नहीं हो सकता था कि हुजूर पर कोई बात आई है तो आप खुद हर एक के घर जा जाके उसको पहुंचाएं। आप वाबस्ता रहे उस नज़्म जमात के साथ, जैसे कि दरख्त का पत्ता जो है उस तक भी जड़ से लेकर जो ग़िज़ा आ रही है दरख्त के पत्ते तक पहुंच रही है। तो पैबस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, उस पैबस्तगी के साथ, ताकि वो सारे अहकाम आप तक खुद ब खुद पहुंचे। वत्ताअ और इताअत, 3 चीजें हो गई, बिल जमाअत व समअ व ताअत वल हिजरत वल जिहाद फी सबीलिल्लाह। और मैं इसकी हकीकत पहले बयान कर चुका हूं। हिजरत, उसकी बुनियाद क्या है? हुजूर से पूछा गया अय्युल हिजरत अफज़ल या रसूलल्लाह, अल्लाह के रसूल सबसे आला और सबसे अफजल हिजरत कौन सी है? फरमाया अंतहजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं है। ओह वाव। आज अपने गरीबान में झांकिए, जो चीज जिंदगी में गलत है शरीयत की रूह से तय कीजिए कि अब नहीं होगी, अब खत्म कर दूंगा, हिजरत शुरू हो गई आपकी। ग्रेट वन। अंतहजुरा मा करे रब्बुक, हर उस चीज को तर्क कर दो, छोड़ दो जो तुम्हारे रब को पसंद नहीं। और आखिरी हिजरत तो आएगी वो इकामत दीन के आखिरी मरहले में, जब इक़दाम होगा, जब निजाम को चैलेंज किया जाएगा, फिर जो हिजरत होगी वो फर्ज हिजरत होती है। मदीने की हिजरत फर्ज थी, हिजरत हबशा फर्ज नहीं थी। वो तो जिन लोगों की हिम्मत जवाब दे रही थी और जो प्रोसिक्यूशन हो रही थी और जो तशद्दुद हो रहा था उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उन्हें इजाजत दे दी गई कि ठीक है चले जाओ, हबशा की तरफ हिजरत कर जाओ। मदीने की हिजरत फर्ज थी। अगर कोई हिजरत नहीं कर रहा, मा लकुम मिन वलायतिहिम मिन शैइन हत्ता युहाजिरू, तो मुसलमानों तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है जब तक कि वो हिजरत न करें। बल्कि सूरह निसा में इसको भी एक तरह का निफाक करार दिया गया। तो वो हिजरत बड़ी हिजरत है, घर बार छोड़कर। और मक्के वाले जो गए थे छोड़कर, वो कुरैश के भेड़ियों के रहमो करम पर छोड़कर गए थे अपने घर वालों को, और उनका सारा घर का सामान लूटा गया था, और उस सारे सामान से वो कैपिटल फराहम किया गया था जिसको लेकर अबू सुफियान का काफिला गया था शाम की तरफ, जिसका हुजूर ने पीछा किया था, लेकिन वो निकल गया था। जब वो वापस आ रहा था तब हुजूर ने फिर उसको कन्फ्रंट करने के लिए मदीने से बाहर निकलकर प्रोग्राम बनाया, लेकिन वो अल्लाह को कुछ और मंजूर था। उधर से लश्कर आ गया और जंग हो गई, जंगे बदर हो गई। तो हिजरत क्या है? शुरू से हिजरत क्या है? अंतहजुरा मा करे रब्बुक, और सबसे ऊपर क्या है? घर बार, अपने आबाओ अजदाद की वतन, जहां आपके आबाओ अजदाद दफन है, छोड़ो, जाओ, और जाओ वहां जहां पूरी ताकत मरकूज हो जाए, ताकि आप निजाम बातिल को चैलेंज करने के लिए सारी ताकत एक जगह जमा कर सके। और जिहाद पूछा गया अय्युल जिहाद अफजल या रसूलल्लाह, सबसे अफजल जिहाद कौन सा है अल्लाह के रसूल? फरमाया अन तुजाहिद नफ्सक फी ताअतिल्लाह, कि अपने नफ्स के खिलाफ जिहाद करो, उसे अल्लाह का मुती बनाओ। वो सरकश है। ग्रेट। वमा उबर्रिउ नफ्सी इन्न नफ्स लअमारतुम बिस्सू, ये नफ्स जो है अमारतुम बिस्सू, बुराई का हुक्म देने वाला, इसके खिलाफ कशाकश करो और इसको दबाओ, इसे अल्लाह के सामने झुकाओ। ये जिहाद अफजल है। और बुलंद तरीन जिहाद क़िताल फी सबीलिल्लाह, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। ये है वो हदीस जो हमारे तसव्वुरात से खारिज हो गई है। ओह गॉड, सबसे ज्यादा अफजल जिहाद क्या है? मतलब सबसे बड़ा स्ट्रगल क्या है? खुद ही की नफ्स को, सेल्फ ईगो को दबाओ, उससे लड़ो, झगड़ो, उसके अगेंस्ट काम करो और अच्छे काम करो। बहुत ही अच्छी बात कही कि दिस स्ट्रगल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, पर इस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी जा रही है, इस हदीस को उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है जितनी उसे मिलनी चाहिए थी। बट थैंक गॉड वी हर्ड दिस वीडियो टुडे। आज हमने ये वीडियो देखा है, ये तकरीर, ये बयान सुना है, इससे कितना अच्छा असर हमारे दिलो दिमाग, जहन, रूह पर पड़ा है। मैं तो खुद को और मेरे दोस्त प्यारे से जो आप सामने बैठे हैं, आपको बड़ा भाग्यशाली, सौभाग्यवान, किस्मत वाला समझती हूँ कि हमको ये हदीस सुनने मिली। कहाँ कोई गुमराह इंसान या अनकॉन्शियस, जिस इंसान को होश ही नहीं है, वो ये सुन पाता है। तो मुबारक हो आपको कि आपकी किस्मत के तो 4 चांद लग गए हैं। और ये जो हदीस सुनी है, इसको प्लीज जिंदगी में अप्लाई करना, आप भी और मैं भी करूंगी, नहीं तो वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। और अगर भूल जाते हैं आप तो
कृपया करके ना नोटबुक में नोट कर लीजिए और फिर अमल करिए। उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे और अल्लाह ताला आपको ईमान के नूर से नवाज देंगे, हिदायत नसीब फरमा देंगे। आमीन सुम्मा आमीन।